हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6 एनसीईआरटी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक बात यहाँ बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3, 3.4 और हो सकता है 3.5 भी कंप्लीट हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। पहले सॉल्व कीजिए फिर इस वीडियो पे आइए। ठीक है, जहां नहीं समझ में आता है वहां से आप यहां से हेल्प जो है ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10 और बाय 11 एंड बाय 11। से यस और नो। तो हमको चेक करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार कि ये जो नंबर दिया है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 990 है, 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से है या नहीं, 5 से, इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर डिविजिबल है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं डिविजिबल है तो नो लिखेंगे। ठीक है, वही कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। तो चलो, 2 से डिविजिबल होने का क्या नियम है बताओ। 2 से डिविजिबल होने का क्या नियम है कि उस नंबर के अंत में, उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए। तो लास्ट में 0 है यानी डिविजिबल है, यस। ठीक है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? चेक करो, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल होने का क्या नियम है कि वो जो नंबर है उसके सारे डिजिट का जोड़ 3 से डिविजिबल हो जाए। तो नंबर है 990, इसका सारा डिजिट कौन कौन है? 99, उनका जोड़ 9, 9, 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल हाँ है। तो यस, अगर इनका डिजिट्स का जोड़ डिविजिबल है यानी ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, तो यस लिखेंगे। 4 से डिविजिबल होने का क्या नियम है कि आखिरी का 2 डिजिट उससे डिवाइड होना चाहिए। आखिरी 2 डिजिट क्या है? 90। क्या 90 4 से डिविजिबल है? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2। लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आया यानी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है 994 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। 5 से डिविजिबल होने का क्या नियम है कि लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए। तो लास्ट में 0 आ रहा है यानी डिविजिबल है, यस। 6 से डिविजिबल होने का क्या नियम है बताओ। 6 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो कैसे हम चेक करेंगे? तो अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो चुका है और 3 से भी डिवाइड हो चुका है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो चुका है, तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? यस, यानी ये 6 से भी डिविजिबल होगा, यस। 8 से डिविजिबल होने का क्या नियम है? उसका जो आखिरी 3 डिजिट है, तो इसमें तो 3 ही डिजिट है, तो अगर आखिरी 3 डिजिट जो है हम डिवाइड दे दें 8 से और अगर वो डिवाइड हो जाए तो वो डिविजिबल हो जाएगा। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया, 6 आएगा यहाँ पे। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल होने का क्या नियम है कि उस नंबर का सारे डिजिट का जोड़ क्या हो जाए? 9 से डिविजिबल हो जाए। जैसा 3 का वैसा ही 9 का भी है। तो 9 का डिविजिबल होने का क्या नियम है कि उस नंबर का सारा डिजिट का जोड़ जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 9 कितना होता है? 18। क्या 18 9 से भागा खाता है? क्या 18 9 से भागा खाता है? तो यस, 9 दूना 18 होता है। तो 9 से डिविजिबल हो गया इनका डिजिट्स का जोड़, यानी ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। 10 का क्या नियम है कि लास्ट में 0 है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। 11 का क्या नियम है? याद करो, 11 का नियम मेन है, ये मेन चीज़ है, इसी में मेन प्रैक्टिस है, यही थोड़ा बच्चों लोग को डिस्टर्ब करता है। तो नियम क्या है कि आप ऐसे लिखिए, फिर यहाँ पे 1 2 3 लिखिए, इसको लिखिए ऑड, इसको इवन, इसको ऑड। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। अगर 0 आ जाए या डिवाइडेड बाय 11 हो जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस निकालना होगा। SO कितना होगा हमारा? सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस कौन है हमारा यहाँ? 0 प्लस ऑड प्लेस कौन है यहाँ? 9। कितना आया? 9। ठीक। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेस क्या है? 9, सिर्फ 9 है, तो 9 है तो सिर्फ 9 लिखेंगे। ठीक है। SO माइनस SE निकालेंगे। ठीक है। SO कितना? 9। SE कितना? 9। 9 में से 9 गया 0। तो बोला था अगर ये डिफरेंस SO माइनस SE 0 आ रहा है या 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ तो कुछ ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जो 11 से डिवाइड होगा, यहाँ पे हमको 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर डिविजिबल है, यानी 990 जो है 11 से डिविजिबल है। और अगर हम चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे। 11 9 जा 99, ठीक।
11 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 90 बार में ये डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि नंबर डिविजिबल है इस नंबर से। तो क्या लिखेंगे? यस। चेक भी करके दिखा दिए ताकि तुमको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ सही है। चलो यस हो गया। अब आ जाओ दूसरा नंबर पे, खुद भी करो, ऐसा नहीं कि बस मेरे पे ही डिपेंडेंट रहो। तो 2 से डिविजिबल है या नहीं? क्या नियम है? 0 2 4 6 8, लास्ट में 6 यानी डिविजिबल है। यस। 3 का नियम क्या है? सबका जोड़। 6 8 14, 14 5 19, 19 से 20। क्या 20 3 से डिविजिबल होता है? क्या 20 3 से भागा खाता है? क्या 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता है, तो लिखेंगे नो। तो जब जोड़ डिविजिबल नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 का नियम क्या है? आखिरी 2 डिजिट। चेक करो, 4 दूना 8, 6, एक बार में 4, 2। ठीक है, 2 बचा है, डिविजिबल नहीं है, तो लिखेंगे नो। 5 का नियम क्या है? लास्ट में 0 या 5। लास्ट में 5 या 0 है? नहीं है, तो नो। 6 का क्या नियम है? अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? नहीं, नहीं डिविजिबल है, देख लो ध्यान से, तो 6 से भी नहीं होगा। दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से, तब जाके हम बोलेंगे कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? कि आखिरी का 3 डिजिट डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है। 8 6 48, 8 7 56, 8 3 24, लास्ट में 1 बच गया। रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 आएगा तो कहेंगे डिविजिबल है। 1 बचा यानी डिविजिबल नहीं है। ठीक है। आखिरी 3 डिजिट डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं है। 9 का क्या कहता है? सबका जोड़। 6 8 14, 14 5 19 1 20। क्या 20 9 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नो। 10 का क्या है? कि लास्ट में 0 नहीं है, नो। 11 का क्या है? लिखो इसको 1586, नेमिंग दो 1 2 3 4। इसको लिखो ऑड, ये ऑड होता है। 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। SO निकालो। SO कितना हो जाएगा? ऑड प्लेस पे क्या है? ऑड प्लेस पे क्या है? 6। पहले लिखो ऑड प्लेस पे कितना है? 6 जोड़ ऑड प्लेस पे 5, कितना आया? 11। इवन प्लेस निकालो, ये दोनों का काम हो गया। इवन कितना है? 8 1 9। SO माइनस SE निकालो, 11 में से 9 गया, कितना आता? 2। तो क्या इनका डिफरेंस 0 आया? नहीं आया। और क्या, या फिर क्या इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड होगा? क्या 2 11 से डिवाइड होगा? यानी क्या 11 को हम डिवाइड देना, क्या हम 2 को जब डिवाइड देंगे 11 से तो क्या डिवाइड होगा? 11 में क्या गुना करे जो 2 आए? नहीं पता, समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर ये बड़ा है। ठीक है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो। इसको देखो, क्या 2 से डिविजिबल होगा? लास्ट में 0 2 4 6 8 है? नहीं, नो। 3 से 7 5 12 2 14, 14 3 से डिविजिबल है? नहीं। 4 का आखिरी 2 डिजिट 75, क्या 75 4 से डिवाइड होता है? चेक करो, 4 का 4 3, 4 8 32, 2 डिविजिबल नहीं है, तो लिखेंगे नो। और बताओ 5 का नियम क्या है? लास्ट में 5 या 0, तो लास्ट में 5 है। यस। 6 का नियम क्या है? 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तब जाके 6 से होगा। क्या ये 6 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो 6 से भी नहीं। 8 का नियम क्या है? आखिरी 3 डिजिट, तो 3 डिजिट है तो तीनों को डिवाइड कर देंगे। 8 3 24, 8 चौक 32, कितना बचा? 3, डिविजिबल नहीं है, तो नो। 9 का क्या नियम है? सबका जोड़। सबका जोड़ कितना आया था? 7 5 12 2 14, 14 9 से भागा खाता है? नहीं, तो ये भी हो जाएगा नहीं। 10 का क्या नियम है? लास्ट में 0। क्या इस नंबर में लास्ट में 0 है 275 में? बिल्कुल नहीं, तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का नियम क्या कहता है? 1 2 3 लिखो, ऑड इवन ऑड लिखो, SO निकालो। ऑड पे कितना है? 5 प्लस ऑड पे कितना है? 2, कितना है? 7। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इवन निकालो, ऐसे कितना है? 7। SO माइनस SA निकालो, 7 माइनस 7, कितना आया? 0। चूंकि 0 आ गया यानी ये नंबर डिविजिबल है, तो यस लिखेंगे। 6 6 8 6 को डिवाइड करो 2 से, लास्ट में क्या है? 6। 0 2 4 6 8, यही ना नियम है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यस। 3 का क्या नियम है? सबका जोड़। 6 8 14, 14 6 20, 20 से 26। क्या 26 3 से भागा खाता है? बताओ।
क्या 3 के टेबल में 26 आता है? 3 8 24 होता है और 3 9 27 होता है। 26 कहीं नहीं आता है, इसका मतलब है नो। क्या ये 4 से डिविजिबल है? आखिरी 2 डिजिट चेक करो। 4 2 8, खत्म। 4 1 4, 2 रिमाइंडर बच गया, यानी डिविजिबल नहीं है। नो। 5 का क्या नियम है कि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, नो। 6 का क्या नियम है? 2 से भी 3 से भी, 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। 8 का नियम क्या है? आखिरी 3 डिजिट, आखिरी 6 8 6, 8 9 72 8 8 64। तुम इंग्लिश में उसको पहाड़ा पढ़ सकते हो, टेबल पढ़ सकते हो। 6 यहाँ आ गया 4, 8 5 40, 8 6 48, 8 5 40, कितना आया? 6। रिमाइंडर बच गया, यानी डिविजिबल नहीं है, यानी नो। और देखो 9 का क्या है? 6, यानी सम, अगर सम डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है यानी हो जाएगा। 6 8 14, 6 20, 6 26, 26 9 से डिविजिबल है। क्या 9 के टेबल में 26 आता है? 9 3 27 हो जाता है, 26 कहीं नहीं आता है, यानी नो। 10 का क्या नियम है? लास्ट में 0 नहीं है, नो। 11 का नियम तुमको पता है, 6 6 8 6 लिखो, यहाँ छोटा सा 1 2 3 4 लिखो, इसको ऑड दो, इसको इवन दो, इसको ऑड दो, इसको इवन दो, SO निकालो, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। यहाँ पे 6 है, जोड़, यहाँ पे भी 6 है, कितना है? 12, SE निकालो, ये दोनों का काम हो गया। SE 8 और 14, 8 और यहाँ पे भी 6, कितना है? 14। अब 14 में से 12 घटेगा, यानी SE माइनस SO लिखेंगे। 14 में से 12 घटाओ 2, चूँकि 0 नहीं आया है, या 11 से डिवाइड भी नहीं होगा, है ना। 0 भी नहीं आ रहा है और 11 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। 2 11 से डिवाइड होता है? बताए थे नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? नो लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो खुद से अगर बना लोगे तो अच्छा है। अगर तुम खुद से बना चुके हो तो सिर्फ आंसर तुम चाहो तो आगे बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। और अगर सीखना चाह रहे हो कि नहीं, चलो ठीक है, और सीख गए हो तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और अभी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम थ्योरी भी देख सकते हो और यहाँ पे भी सीख सकते हो। यहाँ पे देखो, समझ में आ जाएगा। 0 1, चलो 0 है लास्ट में, यस, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं, देखो हम बोल ज़्यादा रहे हैं, इसमें गौर करना, हम बोल ज़्यादा रहे ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। 3 का क्या नियम है? सबका जोड़, 2 1 3, 3 9 12, 12 3 15, 15 6 21, 15 6 21, डिविजिबल है, यस। 21 डिविजिबल है 3 से, यानी पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। 4 का नियम के आखिरी 2 डिजिट, आखिरी 2 डिजिट क्या है? 10। क्या 10 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर भी नहीं हो जाएगा। 5 का नियम क्या है? लास्ट में 0, यस। 6 का नियम क्या है? 2 से 3 से, 2 से 3 से, यस, यानी 6 से, यस। 8 का नियम क्या है? तुम बोलोगे 7 का नियम कहाँ गया? तो 7 का नियम जो है सिलेबस में नहीं दिया था उतना, ठीक है, और इसमें नहीं दिया है 7 का, सिर्फ 8 का दिया है, ठीक है। तो 8 का नियम क्या है? आखिरी 3 डिजिट, 210, 8 से डिवाइड दो, 8 2 16, 5 8 6 48, 2 नहीं डिविजिबल है, नो, ठीक है। 9 का क्या है? सम, सम यानी जोड़, 1 2 1 2 1 3, 3 9 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 9 से डिविजिबल होता है? 9 दूना 18, कितना बचा? 3, डिविजिबल नहीं है, यानी नो। तुम बोलोगे कि 3 का भी तो नियम यही है, सबको जोड़ दो और फिर 3 से देख, अगर जो जोड़ आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, यानी वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 के पहाड़ा में 21 आता है, लेकिन 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। 9 का नियम 3 का नियम एक जैसा है, 3 में भी वही है कि जोड़ दो सारे डिजिट्स को, यानी उनका सारा जोड़ निकालो और चेक करो वो डिविजिबल है या नहीं है। तो जब तुम उसको ऐसा करते हो तो तुमको पता चलता है कि हाँ 3 के टेबल से तो डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 3 7 21, 21 आया था ना, तो अगर 3 लेंगे तो पता चल जाएगा 3 7 21, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9 का जब करेंगे तो 21 जो आ रहा है, तो 21 9 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना कि 3 से डिवाइड हो गया तो 9 से भी होगा। कंडीशन ये है कि 9 के टेबल में आना चाहिए, 9 के टेबल में नहीं आ रहा है। डिवाइड होने का ही ना मतलब है कि उसके टेबल में आ गया, उसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो नो। 10 का क्या है? लास्ट में 0, यस। 11 का क्या है? मजा आएगा बनाने में 11। चलो लिखो 6 3 9 2 1 0, 1 2 3 4 5 6, ऑड इवन ऑड इवन, ऑड इवन फॉर्मूला लग रहा है, इवन, ठीक है। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ऑड पे कितना है? 0, जोड़ 2 जोड़ 3, कितना आया? 5, काट दो, ऑड पे जितना था काट दो, ओ जितना लिखा था काट दो, ये 0 है, ये ओ है। सम ऑफ डिजिट एट इवन कितना है? 1 जोड़ 9 जोड़ 6
16, कितना आया 16, इवन का भी काट दो, ठीक है। एस ई माइनस एस ओ निकालो क्योंकि एस ई बड़ा है, 16 में से 5 गया कितना 11, जीरो तो नहीं आया, जीरो तो नहीं आया, लेकिन चेक करो ये जो नंबर मिला है हमको क्या ये 11 से डिविजिबल है, क्योंकि नियम ये भी कहता है कि 11 से अगर डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा। 11 से डिवाइड होता है, ये 11 यहाँ 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 बन जाए 11 डिवाइड हो गया एक बार में, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है, समझे। 11 आया, इस चीज़ को समझ रहे हो ना, 11 आया तो हम चेक करेंगे कि 11 से डिविजिबल है नहीं। अगर 11 से डिवाइड हो जा रहा है ये नंबर 11, तो 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है ये नंबर पूरा डिविजिबल है, ठीक है। आगे देखो 4 है, यस तेजी में करते हैं। 3 है, 4 1 5 7 12 12 9 21 21 2 23 23 4 27 27 3 से डिविजिबल है, यस। 4 का क्या है आखिरी दो डिजिट, 14 4 से डिविजिबल है 9। 5 का क्या है लास्ट में 9। 6 का क्या है 2 से 3 से, 2 से 3 से यानी 6 से भी, यस। 8 का क्या है आखिरी 3 डिजिट, 714 को चेक करो 8 से, 8 का 8 8 2 8 9 72 8 8 64, ठीक है। 64 कितना आया 11 में से 4 गया 7 4, ठीक है। 8 9 72, ठीक है। तो कितना है 2 आएगा ना, कटेगा नहीं 2 आएगा, यानी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 9 का क्या है सबका जोड़, 4 1 5 5 7 12 12 9 21 21 2 23 23 4 27। क्या 27 9 से भागा खाता है, क्या 27 9 से डिविजिबल है, यानी क्या 27 9 के टेबल में आता है, तो 9 3 27 आता है, यानी यस डिविजिबल है। जो नंबर किसी नंबर के टेबल में आ गया, जैसे 27 जो है 9 के टेबल में आता है, 9 3 27 है ना, 27 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब है 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, यही मतलब होता है टेबल में आना। ये नंबर इसके टेबल में आ गया, टेबल किसका लिख रहे हैं 9 का, आ कौन रहा है 27, तो अगर 27 आ गया 9 के टेबल में, इसका मतलब 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, और 9 3 27 होता है, यही मतलब होता है 9 3 27 9 3 27, समझे। तो 27 तो आता है तो यस लिखेंगे। 10 का क्या नियम है कि लास्ट में 0 नहीं है तो नो, ठीक है। 11 का क्या नियम है उसको करना होगा, 4 2 9 7 1 4, ठीक है। और क्या लिखेंगे इसको हम 1 2 3 4 5 6 ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है। SO निकालेंगे, ऑड कितना है 4 प्लस ऑड कितना है 7 प्लस ऑड कितना है 2, 7 2 9 4 13, ठीक है, ऑड हो गया। वैसे ही SE निकालेंगे, इवन यानी 1, यहाँ देखो 1 प्लस 9 प्लस 4, 9 4 13 14, ठीक है। SE माइनस SO निकालो, 14 में से 13 गया कितना आता है 1, 0 नहीं आया और 11 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, यानी नो, ठीक है। अब 2 और बचा है, वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो रहा है, एक ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो फिर परेशान हो जाओगे। तो अब हम बाकी को लिख देते हैं, ठीक है, और एक बार मैच करा देते हैं सब, तो इससे तुम्हारा हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं, चलो इसको देख लो, लिख दिए हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था, 18 मिनट से एक ही क्वेश्चन पे लटके हुए हम लोग, आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसको तुम उतार सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे तुम समझे होगे, उससे बहुत ये अब आगे का सारा तुमको आसान लगेगा, ठीक है। तो बहुत चीज़ तुम समझ गए होगे। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार हमको बताना है उसके आधार पे कि कौन कौन सा नंबर जो है वो जो नीचे नंबर दिया वो 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। जैसे 572 है तो क्या 572 4 से डिविजिबल है, और फिर ये भी चेक करना है क्या 572 8 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, चेकिंग बाय 4। इस टाइप से हम एक क्वेश्चन बताते हैं और बाकी तुम अपने से करना है, चेकिंग बाय 4, ठीक है। 572 है तो क्या नियम है कि आखिरी 2 डिजिट, तो 72 इज डिविजिबल बाय 4, बिल्कुल। सो 572 इज डिविजिबल बाय 4, कुछ समझे। चेकिंग बाय 4, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 4, चेकिंग पहले लिखना मत शुरू कर दिया करो, सबसे पहले यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी बाय 4, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 4। 572 क्या नियम है 4 से डिवाइड होने का, आखिरी 2 डिजिट, आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, हाँ है, 18 बार में 18 चौक 72, इसका मतलब 572 जो है वो डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। और इसी में लिखो चेकिंग
डिविजिबिलिटी बाय, आखिरी 2 डिजिट देखना पड़ता है, बाय 8। उसका क्या नियम है, आखिरी 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में क्या है 572 है, तो इसको डिवाइड दो 8 से, ठीक है। 8 64, 8 7 56, 8 7 56, ठीक है। कितना है 8 का 8। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं, सो रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं है, सो 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ये हम ए नंबर बताए हैं, बी आसान है, ए बी सी हम बता देते हैं, डी हम बता देते हैं, वैसे ही बाकी सब भी आसान है, ठीक है। तो ए हो गया और ए हम एक बना लिए हैं, हम सी बना दे रहे हैं और 5500, ठीक है। चेकिंग बाय 4, क्या नियम है, आखिरी 2 डिजिट, आखिरी 2 डिजिट क्या है 00, क्या 00 डिविजिबल है, 4 0 से गुणा करेंगे 0, एक और 0 0, खत्म। चेक करते हैं, ये तो लग रहा है कि सही है, 0 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, चेक करते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 4 का 4, 4 तियाँ 12, 4 सते 28, 4 पचे 20। देखे पहली बार में देख के तुमको लग रहा होगा कि डिवाइड नहीं होगा 4 से, लेकिन हो गया, 1375 बार में डिवाइड हो गया, समझ रहे हो ना। तो हम देख रहे हैं कि डिवाइड हो जा रहा है, सो 5500 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। वैसे ही चेकिंग बाय 8, चेकिंग डिविजिबिलिटी, तुम डिविजिबिलिटी लिखो, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, 5500 है, यानी आखिरी 3 डिजिट, आखिरी 3 डिजिट क्या है 500, क्या 508 से डिविजिबल है, अगर 508 से डिविजिबल है तो 5500 यानी 5500 भी डिविजिबल हो जाएगा। 8 6 जा 48, कितना आया 20, 8 2 जा 16, कितना आया 4। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं, यानी कि 500 जो है इज नॉट डिविजिबल बाय 500 डिवाइडेड बाय 8, मतलब कि लिख सकते हैं, सो 500 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो 500 डिविजिबल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, सो 5500 will also be not divisible by, will also be not divisible by 8। समझे, 500 डिवाइड नहीं है 8 से, वही लिखे, सो 500 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो 500 विल ऑल्सो बी नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। ए हो गया, सी हो गया। वैसे डी देख लो एक, ठीक है, वीडियो को पीछे करके ऊंचा हो तो उतार सकते हो, सी नंबर थोड़ा मिटा दिए, डी नंबर है 600, ठीक है। चेकिंग बाय 4, चेकिंग बाय 4, लास्ट का 2 डिजिट 00, 00 डिवाइडेड बाय 4 00, सो डिवाइड हो गया ना, समझे ना। 6000 इज डिविजिबल बाय 4, ओके। चेकिंग बाय 8, ठीक है। क्या नियम है उसका, आखिरी 3 डिजिट 6000 है ना, यानी 000 डिवाइडेड बाय 8, तो 00 डिवाइडेड बाय 4 00, और किसी 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, पता है ना, ये 0 है, 8 0 जा 0, ठीक है, 0 0 0, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, ठीक है। तो वही 0 0 0 यानी 0 आएगा, ठीक है, 3 0 का मतलब वही 0, तो हम लिखेंगे, सो अच्छा अब चेक करना है ना, डिविजिबल है ना, सो 6000 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। एक बार चेक कर ले, क्या कहीं डाउट तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। 8 7 56, कितना आया 4, 8 5 40, 0 आया, 8 0 जा 0, ठीक है, डिविजिबल है। सो 8000 इज डिविजिबल बाय 8, सॉरी 6000 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। डी हो गया। वैसे ई एफ जी एच आई जे ये सब जो है तुम खुद से बना लेना। हम तीन बताएं, ए बताएं, सी बताएं और डी बताएं, ठीक है, और बाकी जो है तुम खुद से कर लेना, बहुत आसान है। ऐसे ही लिखना, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 4, देखना आखिरी 2 डिजिट डिविजिबल हो रहा है तो 4 से डिविजिबल है वो पूरा नंबर, और 8 के केस में देखना
कि डिविजिबल है या नहीं 8 से। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो ए में ए का हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर था 6000 था ना, हाँ, तो वो डिविजिबल है। और उसके पहले वाले केस में सी नंबर में हम कह सकते हैं, सी को छोड़ पहले ए पे आते हैं। ए क्या है हमारा, ये जो है डिविजिबल है 4 से, ठीक है, और 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये बता दिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है तुम बना के आगे बढ़ो। चलो आगे देखो। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के आधार पे हमको बताना है कि कौन कौन सा नंबर इसमें 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 6 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका क्या नियम है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और वही नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए। यानी मान के चलो ये कोई नंबर है, वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 ठो इसमें बताएंगे, बाकी खुद से करना है। हम ए नंबर बताते हैं 297144। क्या ये चेकिंग बाय 2, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 2, लिखने का तरीका डिविजिबिलिटी बाय 2। चेक करते हैं ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। क्या नियम है कि लास्ट में 02468 4 है यानी डिविजिबल है, यानी 297144 इज डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल है बिकॉज लास्ट डिजिट इज 4। लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, ठीक है, यानी 2 से तो डिविजिबल है। चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसका जोड़ करना होगा। 297144 का जो डिजिट्स का जोड़ है यानी 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, 4 4 8 1 9 7 16, 16 9 25 2 27 और 27 3 से डिवाइड होता है 9 बार में। सो दिस नंबर यानी 297144 इज डिविजिबल बाय, ये सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड हो गया 3 से, यानी ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, इज डिविजिबल बाय 3। ओके, सो लिख सकते इसलिए 297144 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6, यानी ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, यही तो हम लोग को निकालना था। 297144 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6। ये हो गया ए नंबर। एक और बता दें, एक और कौन सा बता दें हम, ये बताते हैं जी नंबर। ए हो गया, जी बताते हैं, खुद से करना बहुत आसान है। जी नंबर 1790184, ठीक है, लिखना चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है, उसी टाइप से पीछे जो लिखे हो। तो लास्ट में क्या है 4, तो लिखना कि 1790184 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज लास्ट डिजिट हैज 4। 4 हो, 0 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी, तो यहाँ पे 4 है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर लिखना चेकिंग 2 से डिवाइड हो गया, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3, तो सबका जोड़ कर देना 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, कितना आ रहा है 4 8 12 1 13, 13 9 22, 22 7 29 1 30, कितना आ रहा है 30। 30 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी, तो लिखना सो दिस नंबर यानी 1790184 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, ऐसे करके लिख लेना। एक और बता दें, चलो एक और बता देते हैं। एक और कौन सा बता दें हम, चलो ये बता देते हैं आई नंबर भी हो ही गया समझो, 639210। लिखना चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 2, लास्ट में क्या है 0, तो लिखना ये नंबर जो है डिवाइड है 2 से, ठीक है, क्योंकि बिकॉज लास्ट डिजिट है 0 इन इट, क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या है 0 है, तो 02468 होना चाहिए 2 से डिवाइड होने के लिए। फिर लिखना चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3, वैसा ही, ठीक है, इसका सम कर देना 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, ठीक है, 1 2 1 3 9 12 12 3 15 6 21, 3 से डिवाइड हो जाता है 7 बार में, समझो 6 3 9,
6 3 9 9 9 18 18 2 20 और 1 21 डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग 11 से डिवाइड करने का नियम जो है थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करते हैं। नियम तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि चेक करें कि नंबर्स जो दिए हुए हैं वो 11 से डिविजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसको नंबर्स को हम लिखते हैं और उसको बताते हैं। चलो, तो इसमें हमको बताना है कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमको नीचे, ठीक है, तो हम ए और ई नंबर बता रहे हैं, बाकी खुद से करना है। ठीक है, खुद से इसको बनाना जरूरी है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है तुम्हारा, एनसीईआरटी का जो आंसर है वो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है तुमको ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए। चेक करते हैं 5 4 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मार्किंग करेंगे। 5 4 4 5 को हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 1 2 3 4। ऑड इवन ऑड इवन। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस लिख सकते हो, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में ऐसो कर सकते हो, ऐसे करके ब्रैकेट में सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस और ब्रैकेट में ऐसो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5, ऑड पे क्या है 5 और ऑड पे क्या है 4, कितना है 9। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस ऑड हो गया। ठीक है, ऑड हो गया, तो इसको हम कट कर देते हैं। इवन पे कितना है 4 और यहाँ 5, कितना है 9। एस ओ माइनस एस ई कितना आ रहा है 9 माइनस 9 0। 0 आ गया, इसका मतलब है कि 11 से डिविजिबल है। सो लिखें, एसो नहीं, सो 5 4 4 5 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 0 आया तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक ई नंबर देखो क्या है हमारे पास, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 0 है इसलिए ऐसे बोले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑड इवन, 1 ऑड नंबर होता है ना, यहाँ जो 1 है ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ऑड पे कितना है 1 प्लस ऑड पे कितना है 0 प्लस फिर से ऑड पे कितना है 0 प्लस फिर से ऑड पे कितना है 0, कितना है 1। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, ऑड सारा काट दो, देखो 0 0 0 0, यहाँ हो गया 1 आया। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस कितना है, इवन पे 0 फिर से 0 फिर से 0 फिर से 1, यानी इवन 4 है, काट दो, इवन 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 काट दो, कितना आ रहा है 1। एस ओ माइनस एस ई निकालो, कितना आ रहा है 1 माइनस 1 0। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो भी हमको 0 मिल रहा है। ठीक है, तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 0 तो मिल गया ना, एक कंडीशन फॉलो हो गया ना, या 0 या 11 से डिविजिबल, तो 0 मिल गया। तो ई जो है ये भी हम लिखेंगे 100, बड़ा वाला 100, 1 0 0 0 0 0 0 1 इज डिविजिबल बाय 11, यानी ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था कि 4 था, देखे तो, ओह ये 4 था, ये 4 था, उसके पहले वाला 3 था। वो जो 6 से डिवाइड किए थे वो 3 था, तो उसको 3 कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से स्क्वायर एक्सरसाइज 3.3 जो है कंप्लीट हो जाएगा, बाकी खुद से कर लेना इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। कहता है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट, यानी सबसे छोटा डिजिट हमको लिखना और सबसे बड़ा डिजिट हमको लिखना इन द ब्लैंक स्पेसेस, खाली जगह पे, जिससे कि ये जो नंबर टोटल बनेगा, यानी छोटा डिजिट डालने के बाद जो नंबर बनेगा और फिर बड़ा डिजिट डालने के बाद जो नंबर बनेगा वो 3 से भागा खा जाएगा। ठीक है, यानी हमको सबसे छोटा डिजिट यहाँ पे बताना है क्या रखें जिससे कि जो नंबर बने वो 3 से डिवाइड हो जाए, और फिर एक और हमको बताना है कि इस यहाँ पे बड़ा डिजिट कौन सा रखें हम। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक जगह है तो एक ही डिजिट होगा ना, 2 नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, एक ही डिजिट आएगा, 2 डिजिट का नंबर नहीं, 1 डिजिट का। तो वही बोलता है कि बड़ा डिजिट हम कौन सा रखें जिससे कि जो नंबर बने वो 3 से डिविजिबल हो जाए, यानी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो एक बात बताओ, नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, कि उसके लिए कंडीशन है कि उस
उस नंबर के सारे डिजिट्स का जोड़ 3 से भागा खा जाए। अगर उस नंबर के सारे डिजिट का जोड़ 3 से भागा खा जाएगा तो वो पूरा नंबर 3 से भागा खा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे कि लेट द डिजिट बी x, ये तरीका है। मान के चलो कि जो डिजिट है वो x है, मान के चलो स्मॉलेस्ट पहले मानते हैं, लेट द स्मॉलेस्ट, ठीक है, डिजिट बी x। मान के चलो जो सबसे छोटा डिजिट हम यहाँ रखना चाह रहे हैं वो x है, सबसे छोटा डिजिट जो हम रखना चाह रहे हैं वो x है। ये x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कोई भी वैल्यू ले सकता है, डिपेंड करता है कि उसको कि इसमें इन सब का जब जोड़ करेंगे तो उसमें 1 रखने पे टोटल नंबर जो बन रहा है क्या वो डिवाइड हो रहा है 3 से। देखो क्या करना चाह रहे हैं कि मान के चलो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो x है, सो x + 6 + 7 + 2 + 4 जो है डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से, ठीक है। यानी x + 6 7 13 2 15 4 19, ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से। अब एक बात बताओ, 19 है, क्या 19 3 से डिवाइड खाएगा? नहीं। अब बताओ 19 में हम क्या रखें? छोटा डिजिट, डिजिट हमारे पास कौन कौन है? यहाँ रफ में आ जाओ, ये फेयर चल रहा है, यहाँ रफ में आओ। डिजिट हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंगल डिजिट तो इतने ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 8 9, 9 के बाद 10 हो जाता है, तो 10 दो डिजिट का नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम यही सब ना नंबर रख सकते हैं यहाँ पे x के पास। अब तुम हमको बताओ, यहाँ पे मेरे पास 19 है, अब 19 में हम x का मतलब खाली जगह यहाँ पे क्या भरे जिससे कि जो नंबर बने वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 19 में अगर हम 0 भरते हैं तो ये 19 आ जाएगा। क्या 19 3 से भागा खाएगा? नहीं खाएगा, तो 0 नहीं भरेंगे, ठीक है। यही तरीका है पकड़ने का। 1 भरो तो 19 और 1 कितना हो गया? 20। क्या 20 3 से भागा खाएगा? नहीं खाएगा, तो 1 भी नहीं भरेंगे। 19 में 2 भरो, 2 भरते हमको कितना है? 21। छोटा डिजिट बोला है तो छोटा में ये 9 8 7 6 5 4 3 2, तो अभी 2 सबसे छोटा हो गया ना, क्योंकि आगे भी तो हम नंबर रखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 रखते ही हमको क्या आया? 21 आया। 21 3 से डिविजिबल है? यस है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? 2, ठीक है। सो x बराबर जो है 2 अगर हम पुट करते हैं, इफ वी पुट x बराबर 2, देन अगर हम x का मान 2 रखते हैं तब 2 + 9 जो है बराबर 21 हो जाएगा, और 21 डिवाइडेड बाई 3 7 हो जाएगा। यानी कि इन डिजिट्स का जोड़ 7 से डिवाइड हो गया, यानी कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सा नंबर रखने से इन सारे डिजिट का जोड़ 3 से डिवाइड हुआ? कौन सा नंबर? 2। कौन सा डिजिट रखें हम यहाँ पे? 2। कौन सा नंबर रखें? 2। सो 2 रखने पे जो है, सो स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे, सो स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। आप तुम बोलोगे कि एक बात बताइए सर कि सिर्फ 2 रखने से ही डिवाइड हो जाएगा क्या और नंबर नहीं रख सकते हैं हम? तो चलो 3 रख के देखते हैं। तो 19 3 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 तो डिवाइड नहीं होगा। वैसे 4 रख के देखते हैं, 4 और 19 23 हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। 5 रखो 24 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 5 रखेंगे, 5 + 19 कितना था? 24। तो तुम बोलोगे 24 भी तो 3 से भागा खाता है 8 बार में, 3 8 24, 3 8 24। तो बोलोगे फिर आप यहाँ पे 5 क्यों नहीं रखें? बोलिए 5 भी तो रख सकते थे। तो रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे, लेकिन जब हमको कम छोटा बोला है ना, क्या बोला है? स्मॉलेस्ट। जब हमको छोटा डिजिट से ही काम चल गया तो फिर हम क्यों उसके आगे देखें? हमको सबसे छोटा बोला है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो आगे देखोगे कि 5 के बाद कुछ और भी नंबर रख रहे हैं, कुछ और नंबर रखेंगे इस पे, तो वो बड़ा के लिए हो जाएगा। तो सबसे छोटा यानी कि इधर, सबसे बड़ा यानी कि इधर, बीच में तो 5 आ गया ना, 5 और बाकी जो नंबर आएगा वो बीच में आ गया। तो इसलिए हम 5 नहीं लेंगे, छोटा बोला है सबसे छोटा, तो 2 लेंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ फिर मानो कि लेट, ये हो गया 2 रखते ही ये डिवाइड हो गया, ठीक। लेट द ग्रेटेस्ट डिजिट बी x। फिर मान लो कि जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो x है, ठीक है, ठीक है। अब तुम हमको बताओ, सो फिर से वही x + 6 + 7 + 2 + 4 जो है डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से। इसका मतलब x + 19 जो है डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से। अब तुम हमको बताओ, x + 19 डिवाइड होना चाहिए 3 से, यानी खाली जगह में 19 जोड़ने से डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से। अब तुम हमको एक बार बताओ, 2 रखे छोटा, उससे बड़ा 5, क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर है अभी तक? क्योंकि अभी 1 2 3 4 नंबर बाकी हैं। बड़ा बोला है ना सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा की ओर बढ़ेंगे। 5 तो मीडियोकर में आ गया ना। चेक करते हैं क्या 6 रखने से ये नंबर डिवाइड होता है? तो 19 + 6 होता है 25, 25 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 नहीं होगा। 7 रखो, 7 और 19 होता है 26, तो क्या 26 3 से डिविजिबल है? नहीं।
8 और 19 होता है, 8 और 19 होता है 27। क्या 27 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है, 9 बार में, ठीक है। 8 है, 9 चेक करो, 9 और 19 कितना होता है? 9 और 19, 9 और 19 28 होता है। क्या 28 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब है 9 नहीं होगा, लास्ट में तो 9 ही आया ना, 9 नहीं होगा। क्या आएगा? 8। यही बात हम पीछे कर रहे थे कि छोटा के लिए 2 और सबसे बड़ा के लिए 8। तो अगर x का मान हम 8 रखते हैं तो 8 9 27 हो जाएगा, 27 3 से भागा खा जाएगा। इसका मतलब है इस नंबर के सारे डिजिट का जोड़ 3 से भागा खा गया, इसका मतलब ये नंबर 3 से भागा खा जाएगा। तो लिखेंगे इफ वी पुट x बराबर 8, क्या रख रहे थे हम? 8 है ना, 8 ये, देन 8 प्लस, तब लिखो 8 प्लस 19 जो है कितना हो जाएगा? 27 भागा 3 9, ठीक है। 27 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो ग्रेटेस्ट नंबर विल बी, ग्रेटेस्ट डिजिट इज 8, ठीक है। यानी सबसे छोटा नंबर आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 2। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखिएगा, समझो बात को, जैसे यहाँ पे आप 2 रखिएगा, जैसे 2 6 7 2 4, यहाँ पे 2 चाहिए था हमको, तो अब ये जो नंबर टोटल बना ये 3 से भागा खा जाएगा। सबसे छोटा नंबर 2 रखने पे ये 3 से भागा खा जाएगा, ठीक है। चेक करना चाहोगे? चेक करो, 4 2 6 6 7 13 13 6 19 2 21, 21 जो है 3 से भागा खा जाएगा। 2 रखते ही 21 पूरा, 2 नहीं रखे थे तो 19 हो रहा था, 2 रखते हैं 21 पूरा, तो 21 जो है 3 से भागा खा जाएगा, ठीक है। यानी पूरा डिजिट जो है 3 से भागा खा जाएगा। वैसे यहाँ 8 रखो, बड़ा के लिए क्या था? 8। तो 8 6 14 14 7 21 21 2 23 23 4 27, तो 27 जो है 3 से भागा खा जाएगा। यानी इस नंबर का 8 रखते हैं, इस नंबर का सारा डिजिट जो है 3 से भागा खा रहा है, सारे डिजिट का जोड़। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से भागा खा जाएगा। यही था ए नंबर, ठीक है, ठीक है। ए समझे? बी जो है इसी प्रकार से खुद से तुम बनाओ, चेक करो कि कैसे बनेगा, ठीक है। बता ही दे क्या? चलो बता देते हैं। तो लेट द स्मॉलेस्ट डिजिट बी x, सो क्या लिखेंगे? 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस यहाँ पे x मानेंगे प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 4 11 11 6 17 17 5 22 2 24, 24 प्लस x जो है 3 से भागा खा जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ बताओ 24 में हम क्या जोड़े जो कि 3 से भागा खा जाए? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ 24 में हम यहाँ क्या जोड़े जो 3 से भागा खा जाए? तो क्या पहले देखेंगे 24 3 से भागा खाता है? तो तुमको पता है हाँ खाता है, तो बोलोगे ले अब इसमें हम क्या जोड़े? 24 तो खाता है, अब यहाँ खाली जगह पे हम क्या भरें? तो सबसे छोटा बोला है ना, तो 0 भरेंगे, समझ रहे हो ना। तो 0 भरते ही ये नंबर क्या हो जाएगा? 24, सबसे छोटा 0, ठीक है। 1 रखोगे तो 25 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 27 हो जाएगा। तो 3 रखते, 3 छोटा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? 0। 3 रखते भी डिवाइड हो रहा है, 24 प्लस 3 कितना होता है? 24 प्लस 3, मान लो हम 3 रखते हैं, 27 होता है। 27 तो 3 से भागा खाता है, तो 3 रखते भी हुए भी डिवाइड होगा, लेकिन हमको सबसे छोटा बोल रहा है नंबर, सबसे छोटा डिजिट। तो 24 में हम 0 ही जोड़ सकते हैं, तो 24 आएगा, क्योंकि 24 तो खुद डिवाइड हो रहा है 3 से। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 0। सो पुट x इज इक्वल टू 0, तब कितना लिखेंगे? 24 प्लस 0 बराबर 24 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आएगा 8। सो स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0, छोटा डिजिट क्या हो सकता है? 0। चलो ये हो गया छोटा डिजिट। बड़े डिजिट की ओर बढ़े, नाउ लेट द ग्रेटेस्ट डिजिट बी x, तो क्या लिख सकते हैं? सो वही चीज लिखेंगे, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस x प्लस 2 जो है ये डिवाइड हो जाना चाहिए किससे? 3 से, डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से। यानी 4 7 11 6 17, ऐसे ही यहाँ पे आएगा 24 प्लस x जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ 24 में हम क्या जोड़े? सबसे बड़ा जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। 3 रखेंगे तो 27 आएगा, समझ रहे हो ना। 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, बड़ा बोल रहा है। 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। अभी और चेक करना होगा क्योंकि और भी डिजिट्स बचे हुए हैं अभी। तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, ये भी डिवाइड हो जाएगा 10 बार में, डिवाइड हो रहा है। 3 रखते हुए डिवाइड हो रहा है, 6 रखते हुए भी डिवाइड हो रहा है, 3 6 7 रखो 31, 8 रखो 32, 9 रखो 24 प्लस 9 कितना होता है? 33। क्या 33 3 से भागा खाता है? समझो, क्या 33 3 के टेबल में आता है? मतलब क्या 33 3 के टेबल में आता है? 3 में क्या कुछ गुना करते हैं तो 33 आता है? बिल्कुल आता है। 11 3 जा 33, यानी डिवाइड हो रहा है।
तो क्या रखने पे डिवाइड हो रहा है? 24 में क्या यहाँ पे रख रहे हैं जो डिवाइड हो जा रहा है? बड़ा, सबसे बड़ा क्या रख रहे हैं? 9। तो 3 पे भी डिवाइड हो रहा था, 6 पे भी, लेकिन 9 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9। इफ वी पुट x बराबर 9, देन 24 प्लस 9 जो हो जाएगा 33 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा 11 बार में। तो लिखेंगे सो ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9, ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9, यानी सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे? 9। ठीक है, समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। तो ये हो गया 9, तो वहाँ पे हम क्या रख सकते थे? 3, और यहाँ पे 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे हमको एक डिजिट रखना है जिससे कि टोटल जो नंबर बने वो 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन, तो 11 से डिवाइड होने का नियम क्या है कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस जो है वो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द डिजिट बी x, लेट द डिजिट बी x। ठीक है, सो इसको जोड़ देंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 9, 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे? x, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 8 या 9, यहाँ देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको ऑड, इसको इवन, इसको ऑड, इसको इवन, इसको ऑड, इसको इवन, और ये 1 2 3 हटा देना। ठीक है, अच्छा रहेगा, यहाँ इसको इवन दो। ठीक है, पहले 1 2 3 लिख के ऐसे लिखो, फिर ऑड इवन दे दो, जब ऑड इवन लिखा जाए तब इसको हटा दो। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस निकालो। ठीक है, ऑड पे क्या है? 9, प्लस ऑड पे क्या है? 3, प्लस ऑड पे क्या है? 2। ठीक है, इतना 9 3 12 2 14। ठीक है, सम ऑफ डिजिट एट इवन निकालो, तो ऑड हो गया, इसको हल्का हल्का कट कर सकते हो। इवन कितना हो जाएगा? 8, प्लस इवन कितना है? x, प्लस इवन कितना है? 9। ठीक है, 9 8 17, 17 प्लस x। ठीक है, 17 प्लस x, यानी SE माइनस SO जो है वो क्या होना चाहिए? वो क्या हो जाएगा? SE 17 प्लस x माइनस 14। ठीक है, 17 प्लस x माइनस 14। ठीक है, अब ये निकालते हैं। 17 प्लस x को x प्लस 17 भी लिख सकते हैं, माइनस 14। जैसे 1 प्लस 2 को 2 प्लस 1 लिखते हो ना, तो वैसे ही 17 प्लस x को x प्लस 17 भी लिख सकते हैं, यानी x प्लस 17 में से 14 गया 3। ठीक है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या डिवाइडेड बाय 11 हो जाना चाहिए। तो x प्लस 3 अगर 0 होता है, अगर मानते हैं इफ x प्लस 3 जो है 0 हो रहा है, यानी x का मान कितना आ रहा है? -3। x में क्या जोड़े जो 0 आ जाए इस तरफ? सोचो, x में यहाँ पे हम क्या रखें जिससे इधर 0 आ जाए? तो 3 में क्या रखें? तो 3 में -3 जोड़ेंगे। ठीक है ना, 3 - 3 ही तो 0 होता है ना, तो x का मतलब यहाँ -3 होगा। ठीक है, तो x का मान -3, तो क्या x का मान -3 हो सकता है? सो x बराबर -3 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, यानी x बराबर -3 जो संभव नहीं है, तो ये -3 तो नहीं होगा। तो अब दूसरा केस लेना होगा, ये पहला केस हो गया। नाउ x प्लस 3 जो है मस्ट बी डिविजिबल बाय 11, यानी x प्लस 3 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी x प्लस 3 जो है वो 11 से भागा खा जाना चाहिए। अब 11 से भागा खाने के लिए यहाँ क्या रखना होगा? सोचो, 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा। नंबर है ना हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 रखो, 7 3 10 आ रहा है, तो क्या 10 11 से भागा खाएगा? नहीं। जैसे ही हम 8 रखते हैं, ठीक है, तो x का मान 8 रखने पे ये क्या हो जाता है? 8 प्लस 3 11, और 11 11 से भागा खा जाता है। तो जैसे ही हम 8 रखते हैं तो ये नंबर जो है, जो टोटल नंबर सम आ रहा है वो 11 से डिवाइड हो जा रहा है। तो लिखेंगे सो द डिजिट इज, ये भागा खा गया ना, सो द डिजिट इज 8, यानी कौन सा डिजिट हम रख सकते हैं यहाँ पे? 8। तो यहाँ पे हम 8 रख सकते हैं जिससे कि जो टोटल ये आएगा SO माइनस SE वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या रखा है, ये 8 रखा है। ठीक है, 8 ही आएगा ही, और क्या रखेगा? A नंबर हो गया। थोड़ा तुमको डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन धीरे धीरे बनाओगे तो समझ में आएगा। वैसे ही हम दूसरा नंबर बताते हैं। चलो देखो, तो डिजिट मान लो x है, सो 8 प्लस यहाँ पे क्या x प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है,
और नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे थोड़े करते थे। सो लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे 8, यहाँ पे x, यहाँ पे 9, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 4। इसको 1 2 3 4 भूल गए थे हम, 3 वाला लगा रहे थे, ठीक है। ऑड इवन, ऑड इवन लिखना मत शुरू करो अभी, पहले देखो इवन। ये 1 2 3 4 5 6 हटा दो, पहले रफ में थोड़ा कर लेना, फिर इसको इस पे आना, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ऑड पे कितना है 4 प्लस ऑड पे 4 प्लस ऑड पे x, कितना हो गया 8 प्लस x, ठीक है। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, ऑड हो ना गया, काट दो। इवन पे 8 प्लस 9 प्लस 8, इवन पे 8, इवन पे 9, इवन पे 8, 9 और 17 8 25, 25, ठीक है। तो अब निकालो एस ई माइनस एस ओ, 25 बड़ा है तो यही लिख देते, 25 माइनस 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स को घटा रहे हैं किससे 25 से, ठीक है। ये तरीका समझो, 25 में से 8 प्लस एक्स घटा रहे हैं तो ये 25 लिखो, ठीक है। और एक और चीज़ देखो यहाँ पे 25, ये देखो -8, माइनस प्लस माइनस, नियम याद रखो, माइनस प्लस माइनस। आगे पढ़ाएंगे हम, इंटीजर में तुम पढ़े होगे, इंटीजर या फ्रैक्शन जब बताएंगे तो समझ में आएगा। 25 में से 8 गया तो कितना है 17, ठीक है, 17 आया, 17 में से x, ठीक है। तो अब बताओ अगर 17 में से x, नाउ 17 माइनस x अगर 0 आ जाए या डिविजिबल बाय 11 हो जाए तो जो नंबर है डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, ठीक है। 17 में से x घटाना है तो 17 में से x, तो अब पहले पहला केस लेते हैं, 17 माइनस x 0 हो जाए, दो केस है ना 0 और 11 का, तो पहले लेते हैं इफ 70 माइनस x 0 हो जाए, ठीक है। तो 17 में से x जा रहा है तो 0 आना है, 17 में से कुछ घटाना है तो 0, तो x का मान क्या होगा 17 होगा ना, सो x इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो x का मान यहाँ हम 17, अब 17 क्या है चेक करो, 17 क्या है, x क्या है यहाँ पे x है 17। अब एक बार यहाँ 17 रख सकते हैं, तुम सोचो x का मान 17 आ रहा है, समझो 17 में से x घटाएंगे तो 0, अब 17 में से हम क्या घटाएं जो 0 आएगा, तो 17 में से 17 घटाएंगे तो 0 आएगा नहीं, यानी x का मान क्या रख सकते हैं 17। अब तुम हमको एक बात बताओ, क्या 17 यहाँ रख सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ रख सकते हैं, x का मान 17। सोचो ये एक डिजिट का नंबर है ना, एक डिजिट रखना है ना, यहाँ तो 2 डिजिट आ गया तो 17 नहीं रखेंगे। सो x इज इक्वल टू 17 इज नॉट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि हम 2 डिजिट का नंबर वहाँ रखें। सो दूसरा केस पे आएंगे, दूसरा केस क्या कहता है कि यही 17 माइनस एक्स जो है 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। सो सेकंड केस, टेकिंग सेकंड केस, जो कि क्या है, केस ये है हमारा 17 माइनस एक्स 0 यहाँ हो गया, 17 माइनस एक्स जो है 11 से डिवाइड होना चाहिए, 17 माइनस एक्स जो है डिवाइड हो जाना चाहिए किससे 11 से। तुम हमको बताओ यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तुम हमको बताओ 17 में से क्या घटाएं जो कि जो नंबर आए वो 11 से डिवाइड हो जाए। सोचो 17 में से कुछ घटाना है जिससे जो नंबर आए वो 11 से डिवाइड हो जाए। 17 में से 0 घटाएंगे 17 आएगा, 17 में से 1 घटाएंगे 16 आएगा, 17 में से 2 घटाएंगे 15 आएगा, 17 में से 3 घटाएंगे 14 आएगा, 17 में से 4 घटाएंगे 13 आएगा, 17 में से 5 घटाएंगे 12 आएगा, 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आएगा, यानी 17 माइनस 6 कितना होगा 11, और 11 डिवाइडेड बाय 11 1, यानी अगर हम 6 रखते हैं, 6 से काम हो गया ना तो 6 रख सकते हैं। एक बार हम आंसर देख ही लेते हैं, ठीक है, 6 बिल्कुल सही है। तो 17 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 11, और 11 से डिवाइड खा जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 इज पॉसिबल। तो वो डिजिट कौन सा है हमारा, x इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 6 रखते हैं, ये नंबर जो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3.3 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं 3.4 की ओर, ठीक है, 3.4। अब बढ़ते हैं 3.4, बहुत घिना देते हैं ना हम। चलो तो इसको हम मिटाते हैं, एक बार तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है, फिर 3.4 की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो एक्सरसाइज 3.4 हो रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉमन फैक्टर निकालना है हमको। एक हम बताएंगे, 1 या 2, बाकी खुद से करोगे। ए नंबर है 20 का फैक्टर 1 2, 20 का फैक्टर निकालने का मतलब है कि कौन कौन नंबर है जो 20 को डिवाइड करेगा। 1 करेगा, 1 तो करेगा ही डिवाइड, 2 करेगा क्योंकि लास्ट में 0 है तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से, 4 5 से 20 होगा, 5 से होगा, 6 से, 2 से नहीं, 2 से हुआ लेकिन 3 से नहीं हुआ तो 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं, 8 से, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 नहीं, 9
सम जो होना चाहिए नहीं होगा। 10 10 टू ज़ा 20, 11 12, 11 से नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 28 का निकालो, किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 1 से तो होगा ही, कोई भी नंबर ले लो 1 से डिवाइड होगा। 100 ले लो, 1 से डिवाइड करो, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, डिवाइड होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर है वो 1 से डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा, यानी 28 है तो 1 से डिवाइड होगा ही, साथ में 28 से भी डिवाइड होगा। 28 1 से भी डिवाइड होगा 28 बार में, और 28 जो है 28 से भी डिवाइड होगा, यानी खुद से एक बार में, ठीक है। तो ये बात तो याद रखना। तो एक तो होगा, 2 लास्ट में 8 है, हो 3, 8 2 16 नहीं होगा, 4 4 7 28 होगा, 5 6 7, 6 से 2 से हुआ लेकिन 3 से नहीं हुआ तो 6 से नहीं होगा। ऐसे हम पकड़ रहे थे, ऐसे ही हम पकड़ते थे, बता रहे तुमको क्या पकड़ते थे, ट्रिक समझो। 28 हम तुमको बोले थे ना कि तुमको बोले थे ना कि हम कैसे पकड़ ले रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये ऐसे 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 से होगा कि नहीं, 6 से होगा कि नहीं। तो तुमको भी लगता होगा कैसे हम इतना तेजी में कर ले रहे हैं। तो ये जब डिविजिबिलिटी रूल तुम पढ़ लेते हो तब जाके तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है सही होता है, ठीक है। ठीक, चलो 2 4 5 6 6 6 नहीं 7 7 8, हाँ 7 होगा, 7 से होगा, 7 चौक 28, देखो 4 7 28, 7 चौक 28। ऐसे भी देखो कि 7 के टेबल में आता है कि नहीं, ऐसे भी सोचो, डिविजिबल होता है कि नहीं वैसे भी सोचो, दोनों तरीके से सोचो। 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 दूना 28 होता है, 15 के टेबल में आता है नहीं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28। कॉमन फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर 4, बस 1 2 और 4 इतना ही फैक्टर इसका कॉमन आया, कॉमन फैक्टर यही हो गया, ठीक है। बाकी तुम खुद से कर लेना। चलो एक और बता देते, 15 का फैक्टर 1 3 5, गंदा राइटिंग हो रहा है, 5 गंदा राइटिंग हो रहा है, 5, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। और 30 का बताओ, 1 2 3 5 6 10 15 30। कॉमन फैक्टर बताओ, कॉमन फैक्टर 1 3 5 15, कॉमन फैक्टर। तो ए नंबर कर दिए, बी नंबर कर दिए, सी डी खुद से करोगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर निकालना है 4 का, 8 का और 12 का। 4 का फैक्टर 1 2 4, 8 का फैक्टर 1 2 4 8, 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12। कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। इधर 6 है, 12 है, 8 है, ये सब कॉमन नहीं है। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ठीक है, कॉमन फैक्टर। बी नंबर खुद से कर लेना, ठीक है। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ, 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। ए नंबर 6 का मल्टीपल लिखो, कॉमन मल्टीपल निकालना, पहला 3 कॉमन मल्टीपल निकालना। 6 का टेबल, 6 का 6 6 दूना 12, 6 दी 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दहिया 60। 8 का 8 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दहिया 80। चलो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कौन कौन हो गया हमारा, 6 हो गया, चेक करो 6 कहीं है नहीं है, 12 नहीं, 24 है एक, चेक करो 24 है, 24 इसमें भी कॉमन है, 24 लिखो पहला, और लिखो चेक करो 32, 48 देखो 48, ठीक है 48, और चेक करो और आ रहा है 6, 11 छक 66 और यहाँ 12 छक 72, तुम बोलोगे कैसे कर लिए, गुना कर दिए, 10 छक 60, 10 छक 60, 11 छक 67 यानी 66, 12 छक 72, ठीक है 72, 24 48 72 चेक कर लें, बिल्कुल चेक करना होगा। 24 48 72 पहला 3 कॉमन मल्टीपल है। ऐसे ही 12 का टेबल लिखो, कुछ दूर तक लिखो, 18 का लिखो, 3 ठो निकालो, नहीं आ रहा तो थोड़ा और 12 का टेबल बढ़ाओ, 18 को और बढ़ाओ, तब जाके 3 कॉमन आएगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा नंबर तक। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो 100 से कम आपको सारा नंबर लिखना है जो कि 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल है 100 से कम सारा नंबर लिखिए जो कि 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल है। तो पहले तो 3 और 4 का मल्टीपल देखना होगा,
फिर देखना होगा उसमें कॉमन मल्टीपल कौन है, और वो कॉमन मल्टीपल 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल तुम लिख सकते हो 3 गुना 1 3, ऐसे करके 3 का टेबल तुम 10 तक लिखो 30 आएगा। ठीक है, फिर 3 इंटू 11, 3 इंटू 12, 3 इंटू 13 करके तुम लास्ट तक 96 तक ले जाओ। 3 इंटू 33 जो होगा, 3 इंटू 32 जो होगा वो 96 आएगा। तो 96 जो है 100 से कम है। ठीक है, और 3 इंटू 33 99 आएगा। लास्ट 33 इंटू 3 आएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तुम 20 या 60 तो निकाल सकते हो, 20 या 60 तक, यानी 3 इंटू 11 33, 3 इंटू 12 12 36, 33 39, 34 42 है ना, 15 इंटू 3 45। तो ऐसे करके तुम कर सकते हो। और कब तक करना है? 100 से कम तक। तो ऐसे तुम 3 इंटू आगे का नंबर एक एक करके बढ़ाते जाओ, 99 तक आएगा। वैसा ही केस 4 के साथ है, 4 10 40 और फिर 80 आएगा, यानी 4 इंटू 20 80, ऐसे बढ़ाते जाओ, फिर 96 तक आएगा। और फिर जैसे तुम 4 इंटू 25 करोगे तो 25 चौक 100 आ जाएगा। तो 100 से कम बोल रहा है तो 96 तक रहने देंगे। मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 4 लिख चुके हैं। अब उसमें हमको कॉमन मल्टीपल चुनना है। कॉमन तुमको आएगा यहाँ पे 12 12, 24 24, और यहाँ 36 36, 48 48, 60 60, ठीक है, 72 72, 84 यानी 84 84, यहाँ 96 96। ठीक है, अब तुम चेक कर लेना, हमने 100 से कम सारा कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का लिख दिया है। 4 नंबर। 5वां नंबर कहता है कि इनमें से कौन को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वैसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, सिर्फ 1 आना चाहिए कॉमन फैक्टर। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो 18 और 35 का हम निकालेंगे फैक्टर। पहले फैक्टर निकालेंगे और कॉमन फैक्टर देखेंगे। 18 का फैक्टर लिखें, 35 का फैक्टर लिखें, कॉमन फैक्टर 1 आया, यानी कि 18 और 35 क्या है? को प्राइम नंबर है। ए नंबर हम बता दिए और हम सी नंबर बता रहे हैं। 30 का फैक्टर लिखेंगे हम, 415 का फैक्टर लिखेंगे। तुम बोलोगे 415 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो 1 से डिवाइड होगा, 2 3 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। ठीक है, 5 से होगा। अब तुम बोलोगे अब हम कैसे पता चले किससे होगा? तुम देखोगे 6 7 8 9 ऐसे नहीं हो रहा है, लंबे समय तक नहीं होगा। कुछ दो जैसे 15 से 17 से थोड़ा डिवाइड देके देखोगे, 4-5 नंबर चेक करना। अब तुम गौर करना कि 415 जब 5 से डिवाइड हुआ है तो कितना बार में हुआ है? तो कितना बार में हुआ है? 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। तुम चेक करोगे 83 इंटू 5 जो है होता है। तो तुमको बताया था एक रूल कि अगर 415 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि 83 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 83 और यहाँ 415। ठीक है, 415 आया। कॉमन फैक्टर आ गया 1 और यहाँ 5 1 5। तो चूंकि इसका कॉमन फैक्टर 2 आ गया, 2 ठो आ गया, मतलब 2 1 से अधिक आ गया, यानी 1 भी आ गया और 5 आ गया। सिर्फ 1 आना चाहिए, सिर्फ 1 सिर्फ 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर को प्राइम नहीं है। ये जो है को प्राइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट नहीं है, 6 7 है। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 5। कोई नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है और यही नंबर 12 से भी डिवाइड हो जा रहा है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो और कौन कौन सा नंबर होगा जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा? मतलब कोई भी नंबर है, बॉक्स में कोई भी नंबर हो सकता है। ये 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी। तो वही पूछ रहा है कि और कौन कौन सा नंबर होगा जिससे कि ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। और कौन कौन सा नंबर होगा जिससे कि यही नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 5 और 12 देखो है क्या। तो 5 का फैक्टर नहीं लिखो 1 5, 12 का फैक्टर लिखो 1 2 3 4 6। सॉरी ढकार आ गया था। ठीक है, 1 2 3 4 6 12। तो कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। तो इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। और हमको पता है कि याद करो, हम बताए थे एचसीएफ में ही कि अगर मान के चलो हमारे पास को प्राइम नंबर है, मान के चलो कि हमारे पास को प्राइम नंबर है, 2 को प्राइम नंबर आ रहा है, मतलब हमारे पास को प्राइम नंबर आ गया है 2 को, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या करेंगे? उसका एचसीएफ कैसे निकलता है? प्रोडक्ट कर देते हैं ना, बताए थे ना हम। 5 और 12 जो है को प्राइम नंबर है, यानी गिवन नंबर जो होगा वो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। यानी 5 और 12 का प्रोडक्ट कितना होता है? 60। यानी ये जो नंबर होगा ये 60 से भी डिविजिबल होगा। 5 गुना 12 60। ठीक है, यानी ये जो नंबर होगा 60 से भी डिविजिबल होगा और यही नंबर 60 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, एंड द फैक्टर्स ऑफ 60 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो
द नंबर विल बी डिविजिबल बाय, ऑल्सो द नंबर विल बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 60। ठीक है, यानी ये जो नंबर होगा ये इनके प्रोडक्ट से तो डिविजिबल होगा ही, जो कि 60 आ रहा है, और यही नंबर 60 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। बताया था ना, कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। पता है ये चीज, 60 का फैक्टर 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ठीक है, यही था 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का था नंबर इज डिविजिबल बाय 12। कोई नंबर है वो 12 से डिवाइड हो जा रहा है, तो और कौन कौन सा नंबर होगा 12 को छोड़ के जिससे कि वो डिवाइड हो जाएगा। तो 12 को छोड़ के कौन कौन सा नंबर होगा, यानी 12 का फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 4 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 को छोड़ के बोल रहा है, तो हमको लगता है 12 को कंसीडर हम नहीं करेंगे। 12 को छोड़ के बोल रहा है ना, हाँ, तो 12 को छोड़ के जो है और कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 को छोड़ के, मतलब 12 का पहले फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 4 6, तो 12 को छोड़ के 1 2 3 4 और 6 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हुआ है तो वही नंबर उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। रूल पता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 3.3, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला वीडियो जो बनेगा वो 3.5 3.6 को लेके होगा, और उसमें 3.7 ऐड करना का प्रयास करेंगे। सोचे थे कि इस वीडियो में 3.5 कर लेंगे, लेकिन वीडियो पहले ही 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 12 मिनट हो चुका है, तो अब हमको लगता है हमको इसको वीडियो को बंद करना चाहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनेगा। ठीक है, तो क्लास 6 एनसीईआरटी प्लेइंग विद नंबर्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 3.4 कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।